Hello everyone, welcome to Deepak Study Point. In today's class, we will do question number 6. So our question is, check whether minus 150 is the term of the AP 11852. हमें एक AP दे रखी है, ओके 11852 एंड अदर, और इसमें हमें बताना है कि माइनस 50 इस AP में कोई टर्म आएगी या नहीं आएगी। ओके, तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ये जो माइनस 50 हमें दे रखा है इसको हम क्या करेंगे, an मान लेंगे। an यानी कि लास्ट टर्म मान लेंगे माइनस 50, और अगर ये माइनस 50 इस टर्म में होगा, इस AP में होगा, तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाएगी। इसका मतलब ये सही हो जाएगा। तो हमारे पास AP दे रखी है ये वाली, और इसमें फर्स्ट टर्म हमें दे रखी है 11। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 11 है और 8 है, तो A2 माइनस A1 यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा -3। ओके, और -50 को हमने an मान लिया है, और अब हम क्या करेंगे, वो फॉर्मूला पुट करेंगे, और फॉर्मूले में ये हमारे जो भी a और an दे रखे हैं ये सारे पुट कर देंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, an -50 हमने यहाँ पे रख दिया है। उसके बाद में a की जगह हम रख देंगे 11। ओके, उसके बाद में -150 रख दिया, 11 रख दिया, n-1 मल्टीप्लाई बाय में d हमारे पास है -3। अब हम क्या करेंगे, ये जो 11 है और ये जो n-1 है इसके साथ ये -3 मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो -50 यहाँ पे हो गया इज इक्वल टू 11। अब n को अगर हम मल्टीप्लाई करें -3 से तो यहाँ पे आ गया -3n। उसके बाद -1 को अगर -3 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 3 हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये जो 11 है और यहाँ पे 3 है इसको हम ऐड कर लेते हैं, तो -150 इज इक्वल टू 14 -3n। अब हम क्या करेंगे, ये जो 14 है ये यहाँ पे प्लस में है, तो अगर इसे हम लेफ्ट साइड में लेकर जाएं तो ये माइनस में हो जाएगा, तो -50 और -14 इज इक्वल टू -3n। ओके, और -50 और -14 को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -164 इज इक्वल टू -3n। अब ये n के साथ -3 मल्टीप्लाई में है, तो इसे अगर हम लेफ्ट साइड में लेकर जाएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो -163 -164 अपॉन में -3 इज इक्वल टू n हो जाएगा, और इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा। अब 164 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो इसमें ये क्या होगा, ये यहाँ पे हमारे पास डेसिमल्स में वैल्यू आएगी, और हम यहाँ पे नीचे क्या लिखा है हमने, क्लियरली n is not an integer but a fraction, therefore -150 is not a term of this AP। क्योंकि n है जो नंबर ऑफ टर्म्स है, ये या तो मान लो 49 होगी या 50 होगी या 55 होगी, ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आ सकती, क्योंकि जो नंबर ऑफ टर्म्स होगी वो तो हमेशा इंटीजर ही होगा, वो फ्रैक्शन में कभी आ ही नहीं सकती। और यहाँ पे -164 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो हमारे पास यहाँ पे ये फ्रैक्शन में आता है। इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो AP है इसमें -150 कोई भी टर्म नहीं है। ओके, और इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी हो जाता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।